बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जनकपुरी के सभी स्त्री पुरुषों को देख करके सभी देवता आश्चर्यचकित हो रहे थे और धाता अपि विस्मृत है। ब्रह्मा जी महाराज को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। वे यह सोच करके आश्चर्य कर रहे थे कि यहाँ जनकपुरी में जो लोग भी रघुनाथ जी महाराज के विवाह में सम्मिलित हुए हैं तो इनकी रचना तो मेरे द्वारा नहीं की गई। ये सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं जो जगत जननी मां जानकी और रघुनाथ जी महाराज के विवाह को देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। सभी देवता मन में ऐसा चिंतन कर रहे थे। उस समय भगवान शंकर ने सबको समझाया। क्या कहा? तो शिव समुझाए देव सब जनियाचरज बुलाओ, हृदय विचारहु धीर धरी सिय रघुबीर बियाओ। भगवान शंकर ने कहा कि आप लोग आश्चर्य मत करो, हृदय में धीरज धारण करके विचार करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति मां जानकी जी और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात श्री रघुनाथ जी महाराज का विवाह है। वो कैसे हैं? जिन कर नाम लेत जग माही, सकल यमंगल मूल न शाही, कर तल हो ही पदार्थ चारी, तेहि सिय राम कहे हो कामारी। तो जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ समाप्त हो जाती है। जो चारों पदार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी को देने वाले हैं, जिनका नाम लेते ही ये सभी चारों पदार्थ व्यक्ति के मुट्ठी में आ जाते हैं, वे ही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी है। ऐसा किसने कहा? तेई सिय राम कहूं कामारी। काम के शत्रु भगवान शंकर ने श्री रघुनाथ जी महाराज के बारे में ऐसा कहा। एहि विधि शंभु सुरहन समुझावा, पुनि आगे बर बसह चलावा, देवन देखे दशरथु जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार भगवान शंकर ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। अब देखो, सबको कह रहे हैं भाई इस आश्चर्य में मत पड़ो, आप तो विवाह को देखने के लिए चलो। तो भगवान शंकर ने सभी को समझाया और अपने नंदीश्वर पर सवारी करके आगे की तरफ प्रस्थान किया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न होकर के, शरीर से पुलकित होकर के चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करही सुख सेवा, सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबर्ग सकल तनु धारी। उनके साथ में साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा में खड़े हो। चारों पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो संपूर्ण मोक्ष। कैसे? सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य शरीर धारण करके उनके साथ में खड़े हो। जय 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 जय। श्री दशरथ जी महाराज के भाग्य की सराहना नहीं की जा सकती, जिन्होंने परमात्मा के ये चारों प्रकार के मोक्षों को प्राप्त कर लिया, पुत्रों के रूप में प्राप्त कर लिया। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखी सुरन भे प्रीति न थोरी, पुन
ही बिलो की ही हर से, द्रप ही सराही सुमन तिन्ह बर से। जय सिया राम जय जय सिया राम। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही ज्यादा प्रीति हुई। जय 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 जय। बाबा तुलसीदास जी की रचना इतनी विचित्र है और ऐसा चित्रांकन करते हैं। देखो बाबा जी ने यहां पर लिखा है कि मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियां, अर्थात श्री रघुनाथ जी महाराज, भरत जी महाराज जो कि श्याम वर्ण के हैं, नील वर्ण के हैं, वह तो मरकत मणि की जोड़ी है। और लखन जी महाराज, शत्रुशूदन जी महाराज जो कि गोरे हैं, जिनका रंग स्वर्ण के समान है। तो मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं के मन में बड़ा प्रेम उत्पन्न हो रहा है। फिर श्री रघुनाथ जी महाराज को देख करके हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने बार बार पुष्पों की वर्षा की। राम रूप नक सिख सुभग बार ही बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नख से शिखा पर्यंत श्री रघुनाथ जी महाराज के सुंदर स्वरूप को बार बार देखते हुए भगवान शंकर और माता पार्वती पुलकित हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमासु आ गए। के की कंठ दूती श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। सरद बिमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाय मन ही मन भाई। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला वह श्याम शरीर है, इसीलिए बाबा जी ने उनको नीलमणि की उपमा दी है। श्री रघुनाथ जी महाराज का जो शरीर है वह मोर के कंठ के समान कांति वाला है, श्याम शरीर है और बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमान सुंदर पीत रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। सभी मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण परमात्मा ने अपने शरीर पर धारण कर रखे हैं। शरद बिमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है। वह ऐसी सुंदरता है जिसे कही नहीं जा सकती, बस मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। जैसे गूंगा व्यक्ति स्वाद को नहीं बता सकता, उसी प्रकार हम भी परमात्मा की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते। बंधु मनोहर सोहहि संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बर बाजी देखावही, बंस प्रशंसक बिरिद सुनावही। जही तुरंग पर राम बिराजे,
गति बिलों की खगनायक लाजे, कहीं न जाई सब भांति सुहावा। बाजी बेसुजनु काम बनावा, जय सिया राम जय जय सिया राम। साथ में मनोहर भाई शोभित हो रहे हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले भाट जो हैं उसके परमात्मा के वंश की बिरदावली गा रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री रघुनाथ जी महाराज विराजमान हैं उसकी चाल को देख करके गरुड़ जी भी लजा जाते हैं। सभी प्रकार से सुंदर हैं, मानो कामदेव ने ही घोड़ों का वेश बना करके उपस्थित हो गए हो। जनुबाजी बेसु बनाई मन सिजु, राम हित अति सोहहि। जनुबाजी बेसु बनाई मन सिजु, राम हित अति सोहहि। आपने बय बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहि। जगमगत जीनु जराव ज्योति, सुमोति मणि मानिक लगे। किंकिन ललाम लगाम ललित बिलो की सुर नर मुनि ठगे। बिलो की सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रघुनाथ जी महाराज के लिए कामदेव घोड़ों का वेश बना करके अत्यंत सुशोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। वो घोड़े कैसे हैं? तो सुंदर मोती मणि माणिक्य लगी हुई उनकी जड़ौदार जीन है जो कि ज्योति के समान जगमगा रही है। उन घोड़ों की सुंदर घुंघरू लगी हुई लगाम को देख करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी के सभी ठगे जा रहे हैं। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाजी छवि पाऊ। भूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर बर ही न चाऊ। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए हुए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी ही शोभा को प्राप्त कर रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है कि मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।